बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस साल पाकिस्तान ने रिकॉर्ड हासिल किया एक्सपोर्ट्स का। पाकिस्तान की तारीख में इस साल सबसे ज़्यादा बरामदात की गई और 25.3 अरब डॉलर पाकिस्तान ने कमाए बरामदात से, एक्सपोर्ट्स से। यह पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की किसी एक साल में जब से पाकिस्तान बना। लेकिन इतना बड़ा रिकॉर्ड बनता है, लेकिन फिर भी यह पाकिस्तान के लिए नाकाफी है। आप यकीनन हैरान होंगे कि रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान ने, तारीख में कभी इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं की, इतनी आमदन हासिल नहीं की, फिर भी नाकाफी। क्यों ऐसा है? यह बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब या इसका हल यह है कि पाकिस्तान ने भी इससे भी आगे जाना है। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अब अगले साल इससे आगे जाएगा, उससे अगले साल उससे आगे जाएगा, क्योंकि यही हल है कि हम अपनी आमदनी बढ़ाते जाएं। तो जनाब, बड़ी खबर यह है कि बिल्कुल इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो ट्रैजेक्टरी है, जो समत है, वो नजर आ रही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अब इंशाअल्लाह बढ़ती ही चली जाएंगी। ये असल बात है, ये असल खबर है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी अल्हम्दुलिल्लाह 25 अरब डॉलर पर पहुंच गए और एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान की 25.3 अरब डॉलर पर पहुंच गई। लेकिन पाकिस्तान की इंपोर्ट्स भी बढ़ गई, 56 अरब डॉलर पर चली गई इस साल, 56 अरब डॉलर। अब आप देखिए 56 और 25, यानी आमदन हमारी 25 अरब डॉलर और हम यानी खरीदारी कितने की कर रहे हैं? बाहर से आमदनी आ रही है 25 अरब डॉलर और फिर बाहर से इंपोर्ट्स कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं 56 अरब डॉलर की। तो ये कैसे हम कर रहे हैं? किस तरह गुजारा होगा? 31 अरब डॉलर का हमें खसारा है। तो ये पूरा हो रहा है रेमिटेंसेस से, जो तरसीलात ज़र आ रही हैं उनसे। तो चलें शुक्र करें कि जी किसी तरह से पूरा हो गया, मगर मुल्क आगे इस तरह से नहीं बढ़ सकता। होना ही चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में फ़र्क कम होता चला जाए। अब मसला यह है कि अगर हम इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, एक तो बैनुल-अक़वामी क़वानीन इसकी इजाज़त नहीं देते, और बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, बंद ही कर देंगे, तो फिर उससे एक तो ये कि आप फिर आगे ग्रोथ कैसे करेंगे? मतलब चीज़ें नहीं आ रही, इस्तेमाल की चीज़ें नहीं आ रही, और दूसरा महंगाई भी उससे और ज़्यादा बढ़ेगी कि आपको अगर कोई चीज़ बाहर से सस्ती मिल रही है, आप मंगवाते ही नहीं है, उससे भी महंगाई बढ़ती है। और यह कि आपको आगे बढ़ने के लिए, मसलन यहां पर अगर फर्ज करें एक्सपोर्ट के लिए आपने चीजें बनानी है, अब तो हाल यह है कि हमें बाहर से कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो अगर आप उसको महंगा कर देंगे तो आपकी एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा। तो लिहाजा ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। बहरहाल हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि इंपोर्ट्स, खासतौर पर लग्जरी आइटम्स की जो इंपोर्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें जहां तक हो सके। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी आमदन बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते चले जाएं, और फिर ऐसा वक्त आए कि हमारा गैप बड़ा कम रह जाए और ये जो पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तानी काम करके कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं, तरसीलात ज़र भेजते हैं, तो उसको हम अपने कर्ज की अदायगी करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि डॉलर्स में ही दुनिया चल रही है अभी भी, तो इसलिए हमें डॉलर्स की ज़रूरत है। अब ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक्सपोर्ट्स में नए से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारा टेक्सटाइल का शुबा होता था, लेकिन अब नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट भी बड़ी है। उसमें सीमेंट है, उसमें लेदर है, उसमें फुटवेयर है, दीगर मसनूआत हैं। यानी अब हम देखते हैं कि टेक्सटाइल के अलावा भी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही हैं। और इन एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा खुश आइंद जो है, यानी कोई नई चीज़ तो आए, वो है आईटी एक्सपोर्ट्स। आईटी के एक्सपोर्ट में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर से ज़्यादा अचीव किया है आईटी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए। यह पाकिस्तान के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा खुश आइंद है और यह ट्रेंड जारी रहना चाहिए। और इसी हवाले से यही खबरें सामने आ रही हैं कि ये आगे बढ़ रहा है मामला, और इंशाअल्लाह आने वाले अरसे में पाकिस्तान की आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स में और ज़्यादा इजाफा होगा। अब आईटी की बरामदात 2 अरब डॉलर्स का हदफ अबूर कर चुकी हैं, और कहा यह जा रहा है क्योंकि ये 47% का इजाफा है पिछले साल की निस्बत, तो इंशाअल्लाह इसको देखते हुए टारगेट सेट किया जा रहा है कि अब ये 2 अरब 12 करोड़ 30 लाख डॉलर की अगर हुई है आईटी बरामदात, तो इनको अब लेकर जाना है तकरीबन 5 अरब डॉलर का हदफ है 2023 तक। तो अगर ये जाती हैं तो फिर ही पाकिस्तान, देखिए ना, नई चीज आए, वही हम टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है, उसको भी बढ़ाना है, लेकिन नई हमें तलाश करनी है, नई मंडियां भी तलाश करनी है, नई सोच भी लेकर आनी है। तो लिहाजा अब ये आप देखिए कि पिछले माली साल में जो बरामदात थी हमारी, एक्सपोर्ट्स थी आईटी की, वो थी 1 अरब 44 करोड़ डॉलर रही थी। तो लिहाजा अब ये एक बहुत बड़ा जंप हमें नजर आ रहा है इस लिहाज से कि पाकिस्तान ने बड़ी तेजी से अपनी आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, और अल्लाह करे कि ये इसी तरह से मजीद बढ़ती चली जाए। अच्छा,
इसका एक तो ये कि रोज़गार के मौके होंगे, ज़्यादा आईटी सेक्टर में आपको पता है नौजवान होते हैं और इससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे और फिर पाकिस्तान की कमाई भी बढ़ेगी। सर्विसेज सेक्टर में भी पाकिस्तान ऊपर गया है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। एक और मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि अमेज़न के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ेंगी, जो बढ़ती नजर आ रही हैं। अभी और मेरे सामने कुछ खबरें हैं, मैं जल्दी जल्दी उन पर भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि अमेज़न ने फुलफिलमेंट एंड फैसिलिटेशन सेंटर जो कायम हो रहा है मुल्तान में अमेज़न के लिए, तो उस पर यह होगा कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज और जो नौजवान है या कोई नई चीज लेकर आता है उसको भी मौका मिलेगा कि वो एक्सपोर्ट कर सके। तो अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ऑनलाइन आपको पता है कि इस पर खरीदो फरोख्त होती है, सबसे बड़ी कंपनी। तो उसका पाकिस्तान आना, पाकिस्तान को लिस्ट में शामिल करना, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए भी, उनकी कमाई के लिए भी और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट के लिए भी। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान इस पर इस तरह काम करता रहा तो बन सकता है एक्सपोर्ट और आमदनी के लिए। फिर देखिए कि चाइना का थिंक टैंक कह रहा है पाकिस्तान बेहतरीन कारोबारी माहौल दे रहा है और 10 टॉप ममालिक में पाकिस्तान शामिल हो गया बेहतरीन कारोबारी माहौल देने में, क्योंकि पाकिस्तान ने कई ऐसे इकदाम लिए हैं जिससे यहां पर कारोबार करना आसान हो, आपको लाइसेंस निस्बतन ईजीली मिल जाए, आपके लिए सेटअप यहां पर चलाना आसान हो, तो इसलिए कि आप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी तरफ खींच सकें। तो टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान का आ जाना, ये चीन थिंक टैंक कह रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हम देख रहे हैं कि टॉप 10 ममालिक में है सरमायाकारी के लिए बेहतरीन ममालिक में, तो एक बहुत बड़ी बात है। फिर देखिए कि किस तरह से इकोनॉमी लग रहा है कि चल पड़ी है। क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर स्पाइक्स 12% टू रुपीज 6.82 ट्रिलियन। तो ये था कि बस गवर्नमेंट ही बोरो करी जा रही है, तो अब प्राइवेट सेक्टर भी जा रहा है और कार फाइनेंसिंग भी इसमें बहुत ज्यादा बड़ी है, जिससे लगता है कि अब मैशत का पहिया चल रहा है। अच्छा, रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में यकदम बड़ी कमी हुई है, वरना डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा था, तो ये 1 रुपए 9 पैसे सस्ता अगर हुआ है फौरन, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है एक ही दिन में, क्योंकि वरना डॉलर अब बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। तो ज़रब मुबादला के ज़खायर भी बढ़े हैं, तो उसका भी इफेक्ट आया है। चाइनीज फर्म टू लॉन्च 5G फोन्स इन पाकिस्तान, रियलमी प्लान्स टू एस्टैब्लिश असेंबली लाइन एंड डिजिटल आउटलेट। तो जनाब पाकिस्तान में जिस तरह फ़ोन्स और एक्सेसरीज बनाने की फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, की फर्म्स यहाँ पर आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, सैमसंग पाकिस्तान में आ रहा है, तो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोन बनाने की कंपनी। तो इसी तरह से अब ये रियलमी ने ऐलान किया, ओप्पो के साथ की ही ये कंपनी है कि जी 5G मोबाइल यहाँ पर सस्ते बनाए जाएंगे और इंशाल्लाह इससे फिर पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करेगा। मुल्क की ज़रूरियात के बाद पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट भी होंगे। पाकिस्तान इतने ज़्यादा फ़ोन इंपोर्ट करता था, बड़े महंगे महंगे, सस्ते फ़ोन बनेंगे और एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान उससे भी कमाई करेगा, रोज़गार के मौके भी इससे बनेंगे। ज़रब मुबादला के ज़खायर मैंने आपको बताया 25 अरब डॉलर की बुलंद सतह पर पहुँच गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, अल्लाह करे कि और बढ़े। अच्छा, आसिम बाजवा साहब की जो स्टेटमेंट आई है कि जी खुंजरा पास के करीब काश्तकारी के बेपनाह मौके हैं, इलाके में ज़राअत, लाइव स्टॉक, माहीगिरी को फ़रोग़ दिया जा सकता है और इससे भी आप देखें कि पाकिस्तान की मईशत और ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, IMF गरीब ममालिक को रियायती कर्जे फराम करेगा, यह फैसला हो गया है। कम आमदनी वाले ममालिक, जिनमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भी शामिल है, उनको बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे और ये लॉन्ग टर्म कर्जे होंगे, ये कोई इमरजेंसी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कर्जे होंगे ताकि ये जो वबा आई उससे भी निमटने के लिए और मुल्क की मईशत को बेहतर करने इन ममालिक में। तो ये रिकॉर्ड कर्जे दे रहा है IMF और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बिला सूद यानी ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पर IMF कर्जे देने जा रहा है। इससे भी इंशाल्लाह जो गरीब मुल्क हैं उनकी इकॉनमी को बहुत यानी एक बूस्ट मिलेगा और बेहतरी आएगी। होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठाएगा। तो जनाब एक आखिर में मैं आपको बता दूं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी खबर कि पाकिस्तानी एक जिस तरह स्टार्टअप होते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एक यानी स्टार्टअप आया दस्तगीर, उसने $35 लाख इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये ऐसा एक यूं समझिए कि ऑनलाइन एक एप्लीकेशन कह लें या ऑनलाइन एक कंपनी आ गई है कि जो छोटे कारोबार करने वाले हैं, रिटेलर्स हैं, उनके लिए है कि उनको होलसेल माल और इसी तरह से दीगर कंपनियों के जरिए माल उनको मिल सके। मिसाल के तौर पे उनको फाइनेंसेस भी आप ये देंगे कि उसके पास छोटी सी दुकान है, रेफ्रिजरेटर के लिए, दीगर चीज़ें के लिए वो सहूलियात ले सके और कई किस्म की चीज़ें रख सके। आप देखते हैं छोटी दुकानों पर आपको ज़्यादा वैरायटी अगर नहीं मिलती, इस वजह से उनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, उनका उस तरह राबता नहीं है बड़े होलसेलर से या कंपनी से या डिस्ट्रीब्यूटर से। तो अब ये होगा कि आप ये देखिए कि
इनका बरह रास्त इस तरह की जो कंपनी आ रही हैं उनके ज़रिए राब्ता हो सकेगा और वो अपना कारोबार और ज़्यादा फैला सकेंगे। तो ये रिटेल सेक्टर में आप देखिए पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान का जो कुल आमदनी है, जीडीपी है, उसमें इतना बड़ा हिस्सा है इस सेक्टर का। जो जो आप देखते हैं खरीदो फरोख्त, चाहे उसमें कपड़े की हो रही है, दुकानें जो होती हैं, आम लफ्ज़ों में हम ये कह लें दुकानें और मार्केटें जहाँ से ख़रीदारी हो रही थी मुख्तलिफ़ चीज़ों की, सब उसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो वहाँ भी अब इस तरह की कंपनीज़ आ रही हैं और देख रहे हैं कि इनमें इतना ग्रोथ का मार्जिन है। तो इंशाल्लाह इससे ना सिर्फ इकॉनमी चलेगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और जो बात मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ की थी कि एक्सपोर्ट बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की क्या एक्सपोर्ट बढ़ने जा रही हैं, तो इंशाल्लाह बढ़ने जा रही हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो रेमिटेंसेस की मैंने बात की है, अभी हालिया दौरा हो रहा है सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का, उसमें भी ये चीज़ आप देखेंगे कि कई ऐसे ममालिक हैं सऊदी अरब समेत जहाँ पर अब पाकिस्तान की मैन पावर मज़ीद जाएगी, चाहे वो जापान है, खलीजी ममालिक हैं, सऊदी अरब, यूएई, दीगर ममालिक हों, हत्ता कि बरतानिया और अमेरिका भी। तो उम्मीद की जा रही है कि फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों के लिए रोज़गार के, उनके ख़ानदान के लिए बेहतरी, और फिर वही के जो रेमिटेंसेस हैं उनमें भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। ये देखा जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लोगों के लिए डिमांड ज़्यादा आ रही है पहले की निस्बत। तो ये भी एक खुश आइंद बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।